on behalf of the people of the great Kuki-Zomi Mizo nation. मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। मणिपुर की घटनाओं पर लगातार पक्ष और विपक्ष में टकराव जारी है। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। 4 दिन के सत्र की बात की जाए तो कुल मिलाकर सिर्फ 10 मिनट ही दोनों सदन की कार्रवाई चली होगी। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी हंगामे पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक हमने नहीं देखा है। विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। इंडिया नाम लगा लेने से नहीं हो जाता है। जो लोग सत्ता चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। इनमें भी इंडिया आता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI में भी इंडिया नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। जैसे पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस की तुलना आतंकी संगठनों से करी, वैसे ही विपक्षी खेमों में खलबली मच गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने पलटवार किया और कहा कि मैं याद दिलाना चाहूंगी कि मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया जैसे मेरे पास 10 से 12 नाम हैं, जिसका उन्होंने लगातार प्रचार किया। देखिए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं तो मैं याद दिलाना चाहूँगी बहुत ही विनम्रता के साथ कि शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया और ऐसे मेरे पास 10-12 नाम हैं, जिसको लेकर उन्होंने लगातार उसका प्रचार किया, खुद अपने मुंह से बोला और उस पर बड़े बड़े आयोजन हुए, इवेंट्स हुए। फिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये बड़ा ही हास्यास्पद है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहली बात बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है बीजेपी फॉर इंडिया। पहली बात तो बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो बीजेपी फॉर इंडिया है। और दूसरी बात ये कि जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री अगर अपने पुरखों को याद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है। अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं, और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। वहीं सपा से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी द्वारा पीएम के द्वारा जितने भी भाषण दिए गए 2014 से लेकर आज तक, उन सब की कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अब ये इसके ऊपर देखिए, उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। इस देश के प्रधान है, मैं उसको उस कुर्सी की इज्जत करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस पार्टी द्वारा, उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हर सवाल आप लोगों का जो है उस सब का जवाब उसमें मिल जाएगा। देख लीजिए, मणिपुर के ऊपर भी देख लीजिए, पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं, देख लीजिए। मैं कुर्सी की इज्जत करती हूँ, मैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूँगी। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो पीएम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज के समय में इंडिया का नाम जोड़ने का जो फैशन है वो अर्बन नक्सलवाद से संबंधित है। ठीक है, तो मिसाल दी ना उन्होंने, कौन सा कहा कि जो अंग्रेज यदि आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ
अंग्रेजों ने किया है, हुम ने किया, सबको पता है। तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है PFI को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहाँ नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम डाल दिया। मणिपुर की घटना पर सदन से लेकर सड़क तक आक्रोश है। देश के कई राज्यों में मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मिजोरम से लेकर पंजाब तक पीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई, लेकिन आखिर में सवाल यही कि आखिरकार जब देश के राजनेता ही सदन से लेकर सड़क तक आपस में मणिपुर पर लड़ते रहेंगे तो मणिपुर की बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।